नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, लास्ट वीक तो मतलब ऐसा हफ्ता निकला है जहां पे वेल्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुई है इन्वेस्टर्स की। मतलब बहुत बुरी तरीके से टूटा है बाजार। इंडेक्स लेवल की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो 25,300 25,400 से हम लोग 24,654 पे आ चुके हैं। तो काफ़ी नेगेटिव मार्केट था लास्ट वीक, और इसकी शुरुआत हुई थी लास्ट वीक से भी, पिछले फ्राइडे से। तो ये हफ्ता तो काफ़ी डेंजरस था, और सबसे खराब बात जो दिखी मैं आपको बताना चाहूँगा, वीक का हाई था 25,331 का, और ये हाई मंडे ही था। हर दिन हमने फ्रेश लो 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 और हायर लो लगाए हैं, और जो क्लोजिंग आई है ना फ्राइडे, वो ऑलमोस्ट वीक के लो पॉइंट पे आई है। वीक का जो लो था दोस्तों वो 24,629 था जो फ्राइडे ही लगा, और क्लोजिंग जो थी वो 24,654 था, वो फ्राइडे को क्लोजिंग दिखी। तो काफी डैमेज हुआ है मार्केट, नो डाउट। अब सवाल ये कि क्या डैमेज के बाद रिपेयर होगा या और डैमेज होगा, तो इसके पीछे 3-4 चीजें मैं बताना चाहूंगा। पहले तो एक्सपायरी है, वो भी मंथली। तो रिबाउंड 24,800 तक आ सकता है, बट उसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल होगा टिल एक्सपायरी, यानी ट्यूसडे तक। आई थिंक नहीं, थर्सडे को है 2 अक्टूबर, बाजार बंद है। वेंसडे को आरबीआई पॉलिसी का आउटकम आना है, तो वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आप मंथली एक्सपायरी खत्म करके अगली एक्सपायरी में प्रवेश करोगे, और इंस्टेंटली आपके लिए एक बड़ा ट्रिगर है आरबीआई पॉलिसी का। 29 तारीख से पॉलिसी शुरू होगी, 3 दिन की पॉलिसी है। अगले 1 अक्टूबर को तीसरे दिन यानी बुधवार को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी पॉलिसी आप सभी के सामने पेश करेंगे। रेट कट के चांसेस तो नहीं है, क्योंकि बात ही नहीं हो रही, अब तो ऑलरेडी हम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं। सिर्फ प्रोजेक्शंस वगैरह की बात करी जाएगी, वही बाजार सीरियसली लेगा कि आगे को लेकर क्या आउटलुक है, क्या ग्रोथ टारगेट है, क्या इन्फ्लेशन का टारगेट है, ये सब चीजें वो शेयर करेंगे। फिर थर्सडे बाजार बंद है, फ्राइडे सीधे ओपन होगा। तो ये वीक बहुत तेजी से जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ट्रिगर्स काफी दिख गए मुझे। क्योंकि मंथली एक्सपायरी अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रिगर होती है, इंस्टेंटली आपके लिए आरबीआई पॉलिसी, फिर छुट्टी, और फिर एक वीक से पहले, वीकेंड से पहले जो होता है उसमें ट्रेड ज्यादा लोग करते नहीं है। तो ये आपके लिए पूरा शेड्यूल रहेगा इस वीक। अब मैं आप सभी के साथ अगर बात करूं निफ्टी के बारे में, तो एक्सपायरी पे जैसा कि मैंने कहा 24,800 तक उछाल आ सकता है, और 24,800 फिर पुट राइटर ट्रैप्ड है। कॉल राइटर नहीं है, पुट राइटर ट्रैप है, फंसा हुआ है। तो उसके पास जैसे ही मौका मिलेगा ना, वो पोजीशन छोड़ के भागेगा, जिसकी वजह से दोबारा गिरेगा बाजार। कॉल राइटर तो पैसा बना रहा है, निश्चिंत बैठा है, लेकिन पुट राइटर बड़ा बुरी तरीके फंस गया इस बार। अगर गलती से 24,800 के ऊपर आ भी गया और पुट राइटर और स्ट्रेंथ में आया, तो 24,900 पे अगेन पुट राइटर है जो ट्रैप्ड है। तो इस बार क्या है, तेजी करने वाला पूरी तरीके से फंसा है, चाहे वो 25,200 हो, फिर 25,000, 24,900, 24,800, तो काफी डैमेज है इस बार बाजार। तो एक्सपायरी मुझे लगता है थोड़ा नीचे की तरफ हो सकती है, स्पेशली 24,800 पार करना मुश्किल होगा। ठीक है, एक्सपायरी के बाद जो होगा वो एक अलग केस बनेगा। नीचे में अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 24,400 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मल्टीपल सपोर्ट है। ये ऐसा लेवल है जिसके ऊपर निकलने के बाद ही बाजार में तेजी शुरू हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या, वीकली कैंडल पे, वैसे मैं डेली कैंडल की बात करता हूं, लेकिन यहां वीकली कैंडल की बात करूं तो वीकली कैंडल पे निफ्टी अपने ईएमए के 20 ईएमए पे आ गई है, एग्जैक्टली 20 ईएमए पे। मैं आपको बताना चाहूंगा 20 ईएमए प्लेस्ड है 24,694 पे, और हमारी क्लोजिंग है 24,654, यानी 40 पॉइंट हम 20 ईएमए से नीचे हैं, बट इतना चलता है। वो उस लाइन के आसपास भी रहता है, टच भी करता है, ऊपर नीचे वो करता है, वो सपोर्ट लेता है और फिर घूम जाता है। अगर घूमता है इसी सपोर्ट से, तो मेरा मानना है कि इस बार जब हम निकलेंगे ना, अब मैं बोल दे रहा हूं, वैसे नजर ही ना लग जाए, तो 26,300 की तेजी दिखती है भाई साहब, क्योंकि डब्लू बन जाएगा ऑलमोस्ट जो हमने 3-4 बार सपोर्ट लिया ना, जैसे 24,400, 24,370, वो भी वीकली कैंडल पे 20 ईएमए से ही लिया है। तो 20 ईएमए के नीचे वीकली कैंडल जो है वो नीचे निकली थी, तो लंबे समय तक रही भी नीचे थी, बट लास्ट कुछ समय से 20 ईएमए क्या तो सपोर्ट से घूम रहा है बाजार, या इसके ऊपर ही है। तो मेरे को लगता है ये ऐसे लेवल है जहां पे बाजार सपोर्ट लेना चाहिए। अब आता हूं थोड़ा इवेंट पे, कॉर्पोरेट एक्शंस पे और स्टॉक स्पेसिफिक। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस की। कल ग्लेनमार्क फार्मा ₹2.5 एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। शिल्पा मेडिकेयर का शेयर एक्स बोनस ट्रेड करेगा 1:1। पोशाक लिमिटेड स्प्लिट हो जाएगा 10 की फेस वैल्यू से 5 की फेस वैल्यू पे, साथ ही साथ बोनस भी है 3:1। तो पहले स्प्लिट होगा तो आपका 1 के 2 शेयर्स हो जाएंगे, फिर 2 शेयर के सामने 6 शेयर आपको ऐसा बोनस मिल जाएंगे।
तो टोटल 1 का 8 होने वाला है, आप ये कह सकते हो। सुमित इंडस्ट्री स्प्लिट होगा 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे, यानी 1 के 5 शेयर हो जाएंगे, आप ये कह सकते हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। सॉरी, 2 के 5 शेयर हो जाएंगे, 1 के 5 नहीं होंगे, नहीं 1 के 5 हो जाएंगे, हाँ जी। तो ये आपके लिए डिटेल्स थी। आगे बात करूं अगर रिजल्ट कैलेंडर की, तो कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला है इस वीक। बाकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो कमिंग वीक है, कल से फ्राइडे, उसके बाद अगले वीक से रिजल्ट सीजन भी शुरू हो जाएगा। अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आईपीओ एक्शन में रहेगा पूरा का पूरा। काफ़ी सारे आईपीओ बंद हुए हैं, काफ़ी सारे खुलेंगे, काफ़ी सारे इस वीक लिस्टिंग भी होनी है, जिसके बारे में मैंने दिन के दौरान आप सभी के साथ कवर भी किया था। इस बीच में अमेरिका के बाजार में बढ़िया तेजी थी, यूरोप के बाजार अच्छा कर रहे थे, एशिया पैसिफिक गिरावट हमें देखने को मिली है। एफआईआईज की सेलिंग रुकेगी नहीं रुकेगी, वो अपने आप में एक ट्रिगर रहने वाला है। डीआईआईज तो खरीद ही रहे हैं। रिटेल अपने आप को कॉन्फिडेंट रखता है या कमजोर पड़ जाता है, ये भी देखना समझना इंटरेस्टिंग होगा। तो यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। स्टॉक स्पेसिफिक छोटी मोटी खबरें हैं जो मैं कवर कर चुका हूं ऑलरेडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।